समस्तीपुर जिला के सराय रंजन प्रखंड के आपको उदयपुर गांव में भव्य तरीका से 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ अभी हम उस गांव में मौजूद है। भैया राधे राधे। कैसा लग रहा है आपके गांव पहली बार महाराज जी आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे गांव में, प्रखंड में और फिर पूरा जिला में पूरा हर्ष का माहौल है कि मेरे समस्तीपुर जिला में प्रथम बार अनुरुद्धाचार्य जी का कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी। अच्छा, महाराज जी का क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है? उनका मतलब जितना विचार व्यक्त करते हैं वो सभी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जी। चाचा जी, आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो आयोजन में क्या सब व्यवस्था है? भगवान की कृपा से पूर्ण व्यवस्था है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे पूरे ग्रामीण उदयपुर वासी उनका तहे दिल से स्वागत कर रहा है। हम चाहे उनका जल्दी से जल्दी दर्शन हो और हमारे गांव में आए और अपना प्रवचन दें, ताकि हमारे गांव के वासी तो वासी, हमारे पूरे जिले के वासी भी उनके इस भाषण से, उनके इस ज्ञान से अनुभूत हो। जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। कैसा लग रहा है? काफी खुश मिजाज लग रहे हैं आप। हाँ, हम तो ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा खुश रहा करते हैं। जी। लेकिन ये प्रवचन सुनने के लिए और ज़्यादा रोज़ खुशी महसूस हो रहा है। जी। और यहाँ पर बच्चे जो बीच में समझिए जो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो कम हो गया था, तो पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो अपने आप में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे ये मुकुंद झा जी हैं जो हमारे समाज को हर वर्ग का बच्चा जो है सो इस भक्तिमय हो जाए, जिसका कि आनंद उठा करके, इसलिए ये स्वयं का अपना खर्च से ये सारा जो है प्रवचन का व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके साथ इनका व्यवहार इतना कुशल है जो हमारे समाज का हर जाति हर वर्ग का लोग, बच्चे बूढ़े सभी इनके सहयोग में लगा हुआ है। और एक भी हम निवेदन करेंगे भक्त लोग से, पूरे बिहार देश से, जो यहाँ पर आकर के भक्ति का लाभ उठावें। यहाँ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हर सुविधा मुकुंद झा जी की तरफ से हो रहा है। राधे राधे। चाचा जी, आप लोग इतना मतलब लोग यहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? आप सबसे पहले तो आपको चैनल को स्वागत हो, इस चैनल से आप, और हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं जे उदयपुर ग्राम में पहली बार अनुरुद्धाचार्य जी का प्रवचन होने जा रहा है। ये समस्तीपुर जिला नहीं, 2-4 जिला में पहला स्थान है जो हाँ उदयपुर में हो रहा है। उदयपुर में मुकुंद कुमार झा, उनका लड़का अमन कुमार झा, ये दोनों पिता पुत्र अपने पैसे से, अपने खर्च से, समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हमारे पूर्वजों ने 1800 कुछ इस विषय मंदिर को बनाया, शिव मंदिर को बनवाए थे, एक तालाब खुलवाए थे। दूसरा यह व्यक्ति है हमारे खानदान का जो वहाँ दुर्गा जी का स्थापना किया, उसके लिए भव्य मंदिर बना। और तीसरा सबसे बड़ी खुशी ये है जो इन्होंने अनुरुद्धाचार्य जी को ला के हमारे समाज को उद्धार कर रहे हैं। इससे विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, सुनने के बाद भी कुछ होगा। कथा कब से कब है? कथा 5 तारीख से 11 तारीख तक। 5 से 11 तक। 5 तक से 11। आप एक भैया युवा काफ़ी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक युवा होकर युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके वहाँ इतना बड़ा कथा हो रहा है। हम तो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे पीढ़ी का लड़का इधर उधर बहक रहा है, अपना हिंदुत्व खो रहा है, सनातनी को भूल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भक्ति में होना चाहिए, हिंदुत्व को एकता में बरकरार रखना चाहिए। और सभी युवा वर्ग से अनुरोध करेंगे कि आप आइए हमारे गाँव, अपने ज़िला, हमारे ज़िला आइए और भगवान महाराज का जो है सो कथा सुनकर अपने मन को शांति दे और हिंदुत्व को एकता की एक आवाज़ में बुलंद रहना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा है चाचा जी? बहुत बढ़िया। हाँ। मैं उस बालक को तहे दिल से नमन करता हूँ जो 26 वर्ष की आयु में इतना बड़ा कार्यक्रम किया। जी। और आप इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? भावुक इतना क्यों हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो 26 साल के युवा आज इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज ये युवा है जो अमन कुमार जी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जी, इसके लिए आप भावुक हो रहे हैं। जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। कैसा लग रहा है आपके गाँव में इतना बड़ा आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके अमन जी को क्या कुछ कहना चाहते हैं? इतने कम उम्र में इतने अच्छा काम कर रहे हैं जी, इससे अच्छा और क्या मौका देना चाहिए। जी। और भगवान उन्हें मतलब उन्नति दे, भगवान दे उन्नति दे, आप लोग का आशीर्वाद है। हाँ, अनुरुद्धाचार्य जी का जो है सो यहाँ प्रवचन होगा और आगे जो है सो राधा कृष्ण जी का भव्य मंदिर भी उन्होंने बनवा रहे हैं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जिस महाराज जी को देखने के लिए हम लोग वृंदावन कोसों दूर जाते थे, उस टीवी पर देखते थे या सुनते थे, उस महाराज जी को हम लोग सामने से देखेंगे तो और मन खुशी होगा।
आगे दोस्तों हर एक वीडियो हर एक अपडेट जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि समस्तीपुर से या दरभंगा से, पटना से, वैशाली से या बिहार के किसी भी कोने से यदि कथा स्थल तक हम कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी से कैसे पहुंचेंगे, बाइक से कैसे पहुंचेंगे, ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ का जो भी अपडेट है वो दिखाने का आपको प्रयास करते हैं।